15 मई 2026 को इंडियन मार्केट में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया, जहां निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस ने अपने पिछली 2 दिनों की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया। परफॉर्मेंस: निफ्टी 50 थोड़ा गिरकर 23,643.50 -0.19% पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 53,710.35 -0.77% पर सेटल हुआ। रुपी डिप्रिसिएशन: सबसे बड़ा फैक्टर रुपी का गिरना रहा, जो पहली बार $96 पर के रिकॉर्ड लो मार्क को टच कर गया। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का डर पैदा हो गया है। क्रूड ऑयल सर्ज: ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में उछाल आया और ये 108 से $109 पर बैरल के ऊपर निकल गया, जो इंडिया के इंपोर्ट बिल के लिए एक बड़ी चिंता है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी: एफआईआई डीआईआई: 15 मई 2026 को एफआईआईज नेट बायर्स रहे प्लस 1329.17 करोड़ रुपए, लेकिन डीआईआईज ने सेलिंग की -1958.82 करोड़ रुपए। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एफआईआईज ने काफी बड़ा आउटफ्लो दिखाया है, जो लेट 2024 से अब तक लगभग $53 बिलियन तक पहुंच गया है। प्रॉफिट बुकिंग: पिछले सेशंस की रैली के बाद मेटल, रियल्टी और पीएसयू बैंक्स जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स ने मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग की। आरबीआई और फेड पॉलिसी इंपैक्ट: आरबीआई रुपये की गिरावट को संभालने के लिए एक्टिवली फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन कर रही है और अपने रिजर्व से डॉलर्स सेल कर रही है ताकि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। यूएस फेड और डॉलर स्ट्रेंथ: ग्लोबल लेवल पर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स को लंबे समय तक हाई रखेगा, प्रोलॉन्ग्ड हाई रेट्स। इस वजह से इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। ग्लोबल और वर्ल्ड मार्केट्स ओवरव्यू: ग्लोबल क्यूज काफी वीक और अनसर्टेन रहे, जिसने डोमेस्टिक सेंटिमेंट को भी अफेक्ट किया। अमेरिकन मार्केट: वॉल स्ट्रीट पिछले सेशन में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वजह से बढ़त के साथ बंद हुआ था, लेकिन वेस्ट एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस ईरान टॉक्स में किसी बड़े ब्रेक थ्रू की कमी ने ओवरऑल ग्लोबल रिस्क एपेटाइट को कम कर दिया है। एशियन मार्केट्स: एशियन इंडिसेस में काफी गिरावट देखी गई, खासतौर पर साउथ कोरिया का कॉस्पी 6% तक टूट गया। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स: यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बीजिंग विजिट किसी बड़े ट्रेड ब्रेक थ्रू के बिना खत्म हुई, जिसने इन्वेस्टर्स को निराश किया। साथ ही मिडिल ईस्ट में शिप सीजर की खबरों ने मैरीटाइम सप्लाई चेन रिस्क को बढ़ा दिया है। इन फैक्टर्स की वजह से मार्केट में कॉशियस और वॉलेटाइल सेंटिमेंट बना हुआ है।